हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूं यूपी टीजीटी हिंदी 2021 का पेपर, जो कि आपका 8 अगस्त को हुआ था। दोस्तों, इस पेपर के लिए मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड कर दी थी। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस की आज हमने पूरी वीडियो बना दी है और उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है, सब कोहू जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुनरुक्ति। अब यहाँ पर आपसे यह पूछा जा सकता है कि यह पुनरुक्ति होता क्या है। तो आपको याद रखना है कि एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द या वाक्य का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग करना पुनरुक्ति कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पंख। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसा मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर वचन सिंह। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये क्वेश्चन है, ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। दोस्तों, आपको कहीं जाना नहीं है, अभी आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपने कितने का सही आंसर दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सजावट। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रानी केतकी की कहानी। अब दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि रानी केतकी की कहानी का रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ लाइन दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि इन पंक्तियों के सृजयिता कौन हैं। तो पहले तो आप इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और फिर इसका सही आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुरु प्लस ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा या उदय प्रकाश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, काशीनाथ सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रकिशोर जायसवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, देरिदा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विग समास या कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपी टीजीटी हिंदी का पेपर थोड़ा सा टफ आता है और इस बार 2021 का जो पेपर आया था वो काफ़ी टफ आया था। लेकिन जो मैंने वीडियो में आपको पहले क्वेश्चंस कराए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे गए थे। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि सिर्फ आप स्टार्टिंग के 1 या 2 मिनट वीडियो को देखते हैं, उसका पॉज कर देते हैं कि ये हमारे कोई मतलब की नहीं है। लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल चुन चुन कर क्वेश्चंस लेकर आता हूँ जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये आपका जो युग्म है बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों क्या हैं बिल्कुल सही हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनिका नहीं बल्कि योगी का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुतलिपा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रंगभूमि। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शराब। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लल्लू लाल को। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर दोस्तों आपको पंक्तियों को बड़े ध्यान से पढ़ना है, चाहे वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले आप पंक्तियों को पढ़िएगा, उसके बाद ही आप आंसर दीजिएगा। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। सही आंसर हो जाएगा प्रत्यागत। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दिन बोलेंगे के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजेश जोशी। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि राजेश जोशी ने मिट्टी का चेहरा, 2 पंक्तियों के बीच उनके अन्य काव्य संग्रह हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसी गंग दुबो भये सुखबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भिखारी दास। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अपराजिता। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि यह कथन किसके प्रति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अध्यापक पूर्ण सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुलम कषा किसका पर्यायवाची है? नौका का, नदी का, बिजली का या फिर रात्रि का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नदी का। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। दोस्तों ये एक कहानी नहीं है, ये क्या है? एक नाटक है जो कि कब प्रकाशित हुआ था? 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 116वां क्वेश्चन है, शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की पंक्ति की रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रामविलास शर्मा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यह बताना है कि यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मैं इंतजार करूंगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है बहुत सारे आज कमेंट आने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप क्रमशः कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पितरी, पित्रोह, पितृसु। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और फिर आपसे पूछा है कि उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तुलसीदास। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुयज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है कि तवल्लाकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तव प्लस लकार। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 122 में है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियां दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि यह काव्य पंक्ति किसकी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेनापति। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 123वां क्वेश्चन है और यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कि ये जो आपको उपयुक्त पंक्तियां दे रखी हैं इसके रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जायसी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य हरिश्चंद्र। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि दोस्तों आज का और इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा का शब्द है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका 8 अगस्त को पेपर हुआ था उसका मैंने आपको पूरा यहाँ पर आंसर की के सहित मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपने ये सभी क्वेश्चंस याद कर लिए होंगे और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस करा दूंगा जिससे कि दोस्तों आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। थैंक यू वेरी मच।